प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना के एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन की। आप सब जानते हैं तेलंगाना एक ओपन स्टेट है और दूसरे स्टेट के बच्चे भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, हम किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं तेलंगाना में। कैटेगरी ए क्या होती है, कैटेगरी बी क्या होती है, कैटेगरी सी क्या होती है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों के द्वारा वो होता है कि यहाँ जो फीस चार्ज की जाती है वो 4.5 साल 4.5 ईयर्स और 5 ईयर्स के लिए जाती है। मैं बीच में एक चीज और भी बता देता हूँ कि अगर आपने कोई भी अपडेट लेना है तो आप हमारा जो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट वाला पेज है, आप वहाँ जाके लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी है उससे आपका टाइम सेव होगा। आपकी अलग अलग वेबसाइट पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। हमारी टीम सारा होमवर्क वहाँ से करके सारा अपडेट वहाँ कर देती है। इसके अलावा किसी भी स्टेट की अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या था, कॉलेज की फीस क्या थी, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, सारी अपडेट आपको हमारी वेबसाइट getmbbsadmission.com पर मिल जाएगी। अब जो फीस में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है बैंक गारंटी का। सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है कि क्या इन कॉलेजों में बैंक गारंटी ली जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये रहता है कि अब ज्यादातर स्टेट्स में बैंक गारंटी खत्म हो गई है, तो क्या अभी भी तेलंगाना में बैंक गारंटी देनी होती है। इसके अलावा हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी। उससे कहीं ना कहीं एक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप उस रेंज में आते हैं तो आपको एडमिशन मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है तेलंगाना में। मैं आपको यही थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि तेलंगाना में जो एडमिशन है वो दो तरीके से होता है। एक जो पोर्टल होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए होता है, और जो दूसरा पोर्टल होता है उसमें मैनेजमेंट की सीट जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी सीट कंसिडर होती है। वैसे भी हम बात करेंगे कैटेगरी ए क्या होती है, कैटेगरी बी क्या होती है, कैटेगरी सी क्या होती है। फिर बात आती है कि रजिस्ट्रेशन फीस की कितनी इसमें रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो। और जैसे कुछ स्टेट में काउंसलिंग फीस होती है, जैसे हरियाणा की बात करें 1 लाख रुपए होती है, उत्तर प्रदेश की बात करें 2 लाख रुपए होती है, राजस्थान में 1 लाख रुपए होती है, छत्तीसगढ़ में 1 लाख रुपए होती है। तो इसी तरीके से हमने देखना है कि अगर हम यहाँ काउंसलिंग करने जाते हैं तो हमें कितनी काउंसलिंग फीस देनी पड़ती है, या जब आप अलॉटमेंट लेटर जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाएगा तो उस टाइम आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी और क्या वो रिफंडेबल है। क्योंकि हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यूपी की बात करें, तो सब में जो क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो हम यह बात करेंगे जो आपसे अमाउंट लिया जाएगा क्या वो रिफंडेबल होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि सीट लिविंग पेनल्टी क्या रहती है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो गवर्नमेंट मेडिकल जो है वो टोटल 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तेलंगाना में, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो देयर आर 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये कौन से कॉलेज हैं और इनका क्या फीस स्ट्रक्चर है। अभी ये 27 जनवरी को ही इन्होंने नोटिफाई किया है कि क्या फीस रहने वाली है जो तेलंगाना के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अनएडेड नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा जो डेंटल के कॉलेज हैं उनकी फीस के बारे में। कभी कभी किसी किसी स्टेट में बच्चों को लास्ट तक भी क्लियर नहीं होता है कि उनकी फीस क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल केरला में अभी उन्होंने निकाला है फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, लेकिन अभी तक 4-5 कॉलेज ऐसे हैं जिनका फी स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं हुआ है। रिजल्ट आ गया काउंसलिंग में उनका, बच्चों ने चॉइस भी फिल कर दिया, अब उनको ये आइडिया नहीं है कि टोटल उनको कितनी फीस देनी पड़ेगी। उसका पीछे जो बच्चों का डर है वो ये है कि लास्ट ईयर कुछ कॉलेजों की फीस काफी ज्यादा थी, लाइक 16 लाख पर एनम, और अभी जो बाकी कॉलेज है उनका फीस है वो लगभग लगभग 7 लाख है। तो उन बच्चों को डर लग रहा है कि कभी ऐसा तो नहीं है कि जो कॉलेज का फीस अभी तक फिक्स नहीं हुआ है वो 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख या 16 लाख हो जाएगा। तो ये उनका कहीं ना कहीं एक नुकसान हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ जो फीस की रेंज है, अगर माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है उनकी फीस यहाँ सबसे ज्यादा है।
सबसे ज्यादा जो डेक्कन मेडिकल कॉलेज है, ये शुरू के जो 4 मेडिकल कॉलेज है माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, और इनकी जो फीस है रिस्पेक्टिवली वो 14.5, और बाकी जो 3 कॉलेज हैं उनकी जो फीस है वो है 14 lakhs पर एनम। अब साथ साथ ये बात कर लेते हैं कि कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी बी क्या है, कैटेगरी सी क्या है। कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको अपनी कुछ सीट देनी पड़ती है कम फीस में। जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक नोटिस भी निकाला है एनएमसी ने कि 2022 से वो जो प्राइवेट कॉलेज है और जो डीम्ड कॉलेज है उनमें कुछ सीटें ऐसी रखेंगे, कम से कम 50% सीट्स ऐसी रखेंगे जिसका फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के हिसाब से सेट होगा। वो सीट इसी तरीके की होंगी जैसे इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें कैटेगरी ए की है, और इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दे सकते हैं। तेलंगाना और आंध्रा में जो दिया नाम जाता है दैट इज कैटेगरी ए। इनकी फीस काफी नॉमिनल होती है। यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन कि कॉलेज की प्राइवेट में बाकी जो स्टूडेंट से लिया जाएगा उस फीस के मुकाबले ये फीस बहुत ही कम है, लाइक 60,000 पर एनम, और ये सब कॉलेज में फिक्स है 60,000। इसी तरीके से अगर हम बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका में जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 1.45। वहाँ हालांकि जो कैटेगरी होती है टोटल 4 कैटेगरी होती है, उसमें एक एनआरआई कोटा की होती है, एक मैनेजमेंट की होती है, एक ओपन कैटेगरी होती है, और एक स्टूडेंट जो स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होती है। जो स्टेट के कैंडिडेट हैं अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए फीस रहेगी लगभग 1.45। जो एक ओपन कैटेगरी होती है, ओपन कैटेगरी में लगभग रहती है फीस 9,95,000। इसके अलावा जो मैनेजमेंट और एनआरआई की फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो होती है लगभग 30 लाख से लेके 60 लाख पर एनम। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉलेजों में सीटें बच जाती हैं क्योंकि 60 लाख पर एनम की फीस पे एडमिशन कोई भी बच्चा नहीं लेगा। बाद में कॉलेज उन सीट्स पे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, और कम स्कोर वाले बच्चे को भी वहाँ एडमिशन मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज है और उनकी फीस क्या है। हमने बताया कि माइनॉरिटी के कॉलेज है उनकी फीस है 14 लाख और 14.5। इसके अलावा जो बाकी कॉलेज हैं उनकी जो फीस रेंज करती है 11.55 पर एनम टू 13 लाख। तो हम यहाँ स्क्रीन पे आप मोटा मोटा देख सकते हैं, बाकी हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉलेज हैं, उनकी लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, knruhs.telangana.gov.in। तो यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी, तो वहां से इसको चेक कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो डेंटल कॉलेज है उनका भी बताया गया है कि उनमें जो 3 कैटेगरी है उसमें कैटेगरी ए की फीस रहेगी 45,000, कैटेगरी बी की फीस रहेगी 4.25 सॉरी, और जो कैटेगरी सी है उसका इसका डबल। यहाँ मैं साथ साथ और भी बता देता हूँ कि जो मेडिकल कॉलेज में सी कैटेगरी होती है उसमें आती है एनआरआई कैटेगरी, और इनकी फीस जो होती है लगभग इसमें लिखा है अप टू 2 टाइम्स, आप मान के चलें इसका ऑलमोस्ट डबल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये लेते हैं भास्कर मेडिकल कॉलेज, इसका बी कैटेगरी की फीस है 11.55, तो इसकी जो एनआरआई कोटा की जो फीस है वो होगी लगभग लगभग 22 से 23 लाख रुपए पर एनम। मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि अगर आप एनआरआई में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा ऑप्शन हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, यूटी जो है उसमें भी है। इसके अलावा आपका पुडुचेरी में भी है, गोवा में एनआरआई सीट होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आप चाहें तो आप उसका भी एक एडवांटेज ले सकते हैं, और उनकी जो फीस है इससे थोड़ा सा कम ही आपको मिलेगी। और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसकी कट ऑफ रहती है लगभग 600, वहाँ अपने आपका पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो गुजरात में सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीट्स होती हैं। तो अगर आप एनआरआई हैं, आपके पेरेंट्स एनआरआई हैं, आपके कोई ब्लड रिलेशन में एनआरआई है, तो आप उसकी एडवांटेज ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था इन कॉलेजों में, हमने कॉलेज का नाम लिखा है, फिर लास्ट ईयर का कट ऑफ लिखा है और उसका फीस स्ट्रक्चर लिखा है। ये जो फीस है वो पर एनम है,
और अभी हम ये भी बताएंगे बाद में कि ये जो फीस आपको देनी पड़ेगी वो 4.5 साल के लिए देनी पड़ेगी या 5 साल के लिए देनी पड़ेगी, और बैंक गारंटी अगर है तो वो आपको कितने टाइम की देनी पड़ेगी। तो हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं। और आपने एक चीज का और भी ध्यान रखना है, जो कॉलेज को हमने येलो से मार्क किया है ये कॉलेज ऐसे हैं जो जिनके दो दो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपने उसको जिस टाइम चॉइस फिलिंग करेंगे, खासकर जो बच्चे तेलंगाना से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको ये सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है ताकि उनसे किसी तरीके की मिस्टेक ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का स्कोर अच्छा होता है लेकिन गलत चॉइस फिल करने के कारण हो सकता है कि जो अच्छा कॉलेज उसको मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिला हो, और उसके नीचे वाले कैंडिडेट को वो मिल गया हो। तो ये चॉइस फिलिंग एक इम्पोर्टेंट चीज है, और आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के और पहले आपको प्रॉपर इसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग आपको स्टार्ट करनी चाहिए। मैं बता देता हूँ, अभी तक मैनेजमेंट कैटेगरी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो काउंसलिंग है वो चल रही है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो अगर मैं प्राइवेट में बात करूँ तो यहाँ चार हैं आपके माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन। ये है आपका डेक्कन कॉलेज, सदान, अयान, और थर्ड फोर्थ वन इज डॉक्टर वीके। और जो वीके मेडिकल कॉलेज है दैट इज ओनली फॉर गर्ल्स। यहाँ गर्ल्स के दो कॉलेज हैं, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है डॉक्टर वी आर के, और एक कॉलेज आपका नॉन माइनॉरिटी में भी है, तो आप चाहें तो वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं जो गर्ल कैंडिडेट है उनके लिए। यहाँ जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है वो बच्चों की कोशिश रहती है कि जो कॉलेज की लोकेशन अच्छी हो, रेपुटेशन अच्छी हो, तो ज़्यादातर बच्चे जो प्रेफर करते हैं वो हैदराबाद में जो कॉलेज सिचुएटेड है उसमें, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ कनेक्टिविटी इजी रहती है और बच्चे उसको इजीली वहाँ उनका आना जाना हो सकता है। तो अपोलो की बात करें तो लास्ट ईयर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ओपन कैटेगरी में जो जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके अपना सीट ले सकते हैं, उसकी जो कट ऑफ रही थी दैट वाज 506। तो आपका स्कोर अगर 510, 515, 520 हो सकता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहे, क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना, खासकर तेलंगाना में हैदराबाद की जो काफ़ी डिमांड इस बार मैंने देखा है कि बच्चों ने काफ़ी सारी इंक्वायरी की है और बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है कि इसकी डिमांड जो रैंक है वो थोड़ा सा ऊपर चले जाए, जो कट ऑफ है थोड़ा सा अपर साइड में चले जाए। फीस की बात करें तो पहले जो होती थी 11.55, अभी जो फीस है 12.5। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये फीस बढ़ने के बावजूद भी इनका जो बजट है वो लास्ट ईयर के मुकाबले कम रहेगा, लगभग 1.25 लाख रुपए। अगर टोटल पैकेज की बात करें तो वो हम आपको एग्जाम्पल से बता देंगे। सेकंड जो अच्छा कॉलेज माना जाता है जिसमें बच्चे प्रेफर करते हैं दैट इज कामिनेनी एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस एंड हैदराबाद। इनका एक दूसरा मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है कामिनेनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर पे आप रख सकते हैं दैट इज माला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर रहा था 442। तो अगर आपका स्कोर है 450, 460, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है। भास्कर मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी दैट वाज 434, और फीस भी काफ़ी नॉमिनल है 11.55। तो आप चाहें तो इसको भी आप एक अच्छा ऑप्शन रख सकते हैं। ऐसे जो ममता एकेडमी है उनके भी दो कॉलेज हैं, तो आपने देखना है कि ममता एकेडमी को आपने ऊपर रखना है और ममता मेडिकल कॉलेज को आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रखना है। बाकी अगर आपको कोई लोकेशन या वैसे कुछ देखते हैं तो आप इनको स्वैप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज है एसवीसी मेडिकल कॉलेज महबूब नगर, इसका जो कट ऑफ था दैट वाज 406। नेक्स्ट इज मेडिसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका जो कट ऑफ था दैट वाज 403 और फीस है 11.55। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कॉलेज है दैट इज सी आनंदा राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करीमनगर, और लास्ट ईयर जो कट ऑफ था दैट वाज 400। माला रेड्डी का जैसे ये दूसरा कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, इसका जो कट ऑफ था दैट वाज 394, फीस है 11.55। एमएनआर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कट ऑफ था 384, फीस है 13 lakhs। ऐसे ही प्रतिमा मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका जो कट ऑफ था दैट वाज 384 और जो फीस है दैट इज 11.55। नेक्स्ट जो कॉलेज है इस लिस्ट में दैट इज आरवीएम मेडिकल कॉलेज, उसका कट ऑफ था 365 और फीस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 11.55। नेक्स्ट है महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कट ऑफ था 364। महेश्वरा मेडिकल कॉलेज, लास्ट ईयर कट ऑफ था 364, फीस वो ये 11.55।
बाकी डॉक्टर पतनाम रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 362 कट ऑफ था लास्ट ईयर। नेक्स्ट कॉलेज इज TRR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लास्ट ईयर जो कट ऑफ था दैट वाज 347। और इस लिस्ट में जो नॉन माइनॉरिटी में जो लास्ट नाम है दैट इज सुराबी इंस्टीट्यूट, और लास्ट ईयर जो कट ऑफ था दैट वाज 343। कहने का मतलब अगर आपका स्कोर 350 और उसके अबाव है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जिन कॉलेजों की फीस 11.55 से लेकर 13 लाख पर एनम तक है वो सीट मिल सकती है। जो बच्चे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं उनके लिए एक एडवांटेज होती है कि जो उनका अपनी कैटेगरी में जो कम स्कोर में भी उनको एडमिशन मिल जाता है। हालांकि कॉलेज की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 4.5 14.5 है डेक्कन की, बाकी की मैंने बताया 14 14 14। और इनका अगर जो माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज है इनका जो कट ऑफ कैटेगरी में रहता है दैट इज 403, 328 और 257। और अयान मेडिकल कॉलेज में तो इवन 200 के स्कोर पर भी एडमिशन मिला था, तो आप चाहें तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि जैसे कि बताया था, मैंने बताया था कि हमारा एजेंडा क्या है कि जो आपकी जो फीस है वो आपको कितने टाइम के लिए देनी पड़ेगी। अब ये जो फीस कर दी गई है दैट इज 4.5। जी हाँ, अब ये जो फीस आपसे चार्ज की जाएगी 4.5। इसलिए मैंने कहा कि अब जो बजट है, जैसे मैं अपोलो की बात करूं तो अपोलो का जो पहले बजट था और अब जो बजट होगा वो पहले के मुकाबले 1.25 लैक्स इन टोटल कम होगा। और बैंक गारंटी की बात करूं तो यहाँ, जी हाँ, यहाँ बैंक गारंटी भी कॉलेज चाहे तो ले सकते हैं। और कितने टाइम के लिए ले सकते हैं कि कम से कम 1 साल की गारंटी वो ले सकते हैं जो आने वाला है ये उसके लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ स्क्रीन पर। यहाँ यू कैन सी हियर, जब इस नोटिस को आप पढ़ेंगे तो इसमें आप क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं कि जो आपको ये अमाउंट देना है दैट इज 4.5 ईयर्स। और इसी तरीके से जो आपका, you can see here the total fee of the course 4.5 years will be collected at the beginning of every year in 5 इंस्टॉलमेंट। आप 5 इंस्टॉलमेंट में लेंगे उसको आप। और दूसरी जो इसमें लास्ट पॉइंट आप देंगे कि द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन में सीक बैंक गारंटी फॉर ट्यूशन फी चार्जेबल फॉर एवरी सक्सीडिंग ईयर। मतलब हर साल की फीस आप एक बार एडवांस में एज ए बैंक गारंटी के फॉर्म में बच्चों से ले सकते हैं। तो ये हमने बताया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो काउंसलिंग का जो फीस है वो क्या रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ दो तरीके की काउंसलिंग होती है। एक होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा सीट्स के लिए, और जो दूसरा रहता है वो रहता है आपका नॉन माइनॉरिटी माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में जो बी कैटेगरी की सीट भी आएंगी और सी कैटेगरी की सीट भी आएंगी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को बतानी थी, इसकी जो आपकी फीस रहती है वो रहती है लगभग, आपको जो फीस देनी पड़ती है वो रहती है लगभग 6,900, जो लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से हम देखें तो लास्ट ईयर था 6,300। हो सकता है कि ये फीस इस बार थोड़ा सा बढ़ भी जाए और हो सकता है कि थोड़ा सा कम भी हो जाए। इसके अलावा जिस टाइम आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है तो आपको 40,000 रुपीज देना पड़ेगा। बी कैटेगरी, अगर आप बी कैटेगरी की सीट लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा 40,000। तब जब ये पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो अमाउंट है दैट इज नॉन रिफंडेबल। इसी तरीके से अगर आप एनआरआई की सीट लेना चाहते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी 70,000 की। और एक चीज मैं और भी आपको साथ साथ बता देता हूँ कि अगर सेकंड राउंड के बाद अगर आप सीट को छोड़ते हैं तो आपको जो पेनल्टी देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 3 लाख। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप काउंसलिंग करेंगे और डेफिनेटली जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट गेट MBBS एडमिशन से ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो
कमेंट बॉक्स में डाल के अपना कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम कोशिश करेंगे कि उनको टाइमली आंसर कर सके। थैंक यू सो मच।